स्वागत है एपिसोड नंबर 1105 में। तो 1105 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो भाई वंस अगेन सभी को राम मंदिर की, राम राज्य की शुरुआत की बहुत बहुत मुबारक। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी राममय हो चुके हैं वो सबका स्वागत है यहाँ पे। सनातन धर्म के अंदर सभी का, सभी दिव्य आत्माओं का परम परम स्वागत है। हमेशा के लिए सनातन धर्म के गेट सबके लिए खुले हुए हैं। तो भाई राम मंदिर की डे बाय डे न्यूज़ जो आती है वो बड़ी वेरी गजब, बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है। आज ही 5 लाख लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसको बंद कर देना पड़ा। और आप देखिए कि विदेशों से न्यूज़ आ रही हैं कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, न्यूज़ एजेंसियाँ बोल रही है कि भाई ये जो राम मंदिर का जो ये स्पिरिचुअल टूरिज्म है वो इतना बड़ा बनने वाला है। मक्का मदीना इसके पीछे फेल हो जाएगा। वेटिकन सिटी जहाँ हर साल आई थिंक करोड़ या 2 करोड़ लोग आते हैं, मक्का में करीबन 2 करोड़ लोग जाते हैं हज करने। तो भाई इन सबको फेल कर देगा ये अयोध्या का मंदिर। इतना बड़ा टूरिज्म, कम से कम 72 या 73 नई 5 स्टार होटल्स बन रही है अयोध्या के अंदर। मतलब इतना बूम आ चुका है वहाँ पे, जो आप न्यूज़ सुन रहे होंगे आपको पता होगा। तो भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि देखो लोगों के अंदर इतना, विदेशों में बैठे बैठे लहर पहुंच गई। अरे गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे तुम भारत में पैर भी नहीं रखा और वहां बैठे बैठे बोल रहे गजब हो गया, गजब हो गया। सोचो क्या लहर, जो कल बात कर रहे थे ना बटरफ्लाई इफेक्ट, यहाँ से उड़ती उड़ती वहां पहुंच गई खबरें। वहां लोग सोचने लग गए, विदेशों में बैठ के सोच रहे कि यहाँ प्लॉट ले ले। अमिताभ बच्चन ने 16 करोड़ का प्लॉट ले लिया। अब धीरे धीरे करके सभी लोग पीछे बढ़ जाएंगे, वहां प्रॉपर्टी मार्केट एकदम बूम हो जाएगा। तो भाई हमारे तो वैसे भी 100 करोड़ हिंदू है। 100 करोड़ में से जीवन में एक बार तो हर व्यक्ति जरूर जाएगा ही जाएगा। तो सोच के देखो कि हर साल 10 से 12 करोड़ लोग जो है वहाँ जाने का ऐसा इनका संभावना है कि 10 से 12 करोड़ लोग। अब आप सोचो कि न्यूज़ वाले बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर आता है अयोध्या के मंदिर में तो उसके पीछे 6 लोगों को रोजगार मिलता है। चाहे रिक्शा वाला हो गया, टैक्सी वाला हो गया, खाना बनाने वाला, होटल वाला, और एयरपोर्ट पे, ट्रेन पे, स्टेशन पे कुली को, ट्रेन में खाना बेचने वाले को। तो इनडायरेक्ट वे में एक व्यक्ति के टूरिज्म से 6 लोगों को फायदा हो रहा है। अगर 10 करोड़ लोग वहाँ पे आते हैं साल में तो कितना फायदा हो जाएगा। मतलब आप सोच के देखो कि कितना टूरिज्म बढ़ेगा, कितनी होटल, धर्मशाला, सभी चीज जो है वो जबरदस्त एक इकोनॉमिक लेवल पे बहुत बड़ी रिलीफ मिलने वाली है। वहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा, वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार, बिजनेस सब मिलने वाला है। तो यस, प्रसाद बेचने वाले, हाँ इतने लोग आएंगे तो खाएंगे भी, खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, प्रसाद ले जाएंगे अपने घर। तो कितना बहुत बड़े लेवल पे इसका इम्पैक्ट अब जा रहा है, लोग इसे देख रहे हैं। यस, पूरे दुनिया में इसकी नज़र है, क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा टूरिज्म बनने वाला है। अयोध्या मंदिर भगवान राम का मंदिर बना है, 500 साल बाद बना है भाई। इतना आसान नहीं है कि ये 10 साल में, 20 साल में बना है। इतने सालों बाद, 500 सालों बाद ये मंदिर बना है। तो पूरी दुनिया के जितने भी हिंदू जो विदेशों में बैठे वो भी तो आएंगे दर्शन करने। तो बहुत बड़ा ये एक सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ने वाला है, वो तो देख ही रहे। और कितने लोगों के सुर बदल गए कांग्रेसियों के सुर बदल गए, और कितने लोगों ने अपनी जो बातें जो बोल रहे थे, यस भारत इज ए स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो यस, भारत तो नंबर 1 बन रहा है, बन चुका है, और आध्यात्म में नंबर 1 बनने वाला है। आज तो अभी आप देख रहे हैं आने वाले समय में ज्ञान मार्ग में लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। राइट, बहुत बड़ी बात है। यस, हाँ, जय श्री राम, परम शांति। बहुत लोग आगे बढ़ने वाले, ज्ञान मार्ग में बहुत आगे बढ़ेंगे। और भक्ति मार्ग तो है ही है, शुरुआत तो वहीं से है, लेकिन अब उनको ज्ञान मार्ग के लिए रास्ते खुलेंगे। इतने हमारे दिव्य आत्माएं हैं इस भारत की भूमि पे
जिन्होंने इतना अच्छा वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों का ज्ञान दिया है, अभी तक विदेशों में पहुंचा नहीं है, वो भी पहुंचेगा इसी के सहारे। क्योंकि यहाँ कोई दर्शन करने आएगा तो पता तो करेगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो भाई सूक्ष्म जगत जो है अभी वो स्थूल जगत पे उतर चुका है, और बहुत ही मस्त हमारा ये ज्ञान मार्ग है और परम शांति का मार्ग है। हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइएगा। तो बापूजी जैसे ये बताते हैं कि ये पूरा विश्व बदलने वाला है, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाले हैं, अनंत ब्रह्मांड बदलने वाले हैं, परम महा शांति पूरे अनंत ब्रह्मांडों में होने वाले हैं। 33 कोटि देवता जाग गए हैं, कल के दिन से ही शुरुआत हो गई है, और पूरे विश्व में आप देखेंगे सबके सुर बदलते हुए दिखाई देंगे। तो ये लहर ऐसी है, जब लहर आती है ना तो छोटे छोटे लोगों के जो ईगो है ना वो टूट ही जाते हैं, राइट। तो यस, ईगो टूट जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई मेरे अकेले से गुस्सा करने से क्या होगा, छोड़ो ये बातें, चलो अच्छे। एक सांसद ने तो अपना रेसिग्नेशन दे दिया, छोड़ भाई, हमारे को हमारे राम मंदिर के लिए हम ऐसी पार्टी में नहीं रहेंगे जहाँ पे वहाँ जाने को मना कर रहे हो। बताओ ये क्या बात हुई। तो शंकराचार्य जी के ऊपर अपने अपने उनके खुद के विचार हैं, उनकी जो सोच है, उन्होंने जो कहा वो उन्होंने, उनके भी सुर बदल जाएंगे जिन्होंने इस मंदिर का मतलब वो उनके मंदिर के लिए बहुत सारी टिप्पणियां करी। लेकिन उनके बोलने से क्या होगा, 33 कोटि देवता जब धरती पे आए हैं, सूक्ष्म जगत पूरा कारण जगत से आए हैं, तो शंकराचार्य बोले या ना बोले उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ वो डेफिनेटली दिव्य आत्मा है, दिव्य गुरु है, महाराज है, लेकिन वो तो साकेत लोग से इतनी दिव्य आत्मा है, उनका प्रभाव इतना पावरफुल है कि उनके भी सुर बदल जाएंगे कुछ ही दिनों में। अभी तो बदले हुए दिख ही रहे हैं कि भी पीएम जैसे बहुत अच्छे पीएम ना होते तो ये ना होता, वो ना होता, ये सब बातें तो कर ही रहे हैं। पर ये बहुत बड़ी बात है कि जब दिव्य आत्माओं का प्रभाव है, वो ना अरबों खरबों आत्माएं है सूक्ष्म जगत में अब आई है, तो भारत को तो नंबर 1 बना ही देंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, विश्व में इसकी आवाज़ गूंजेगी। कनाडा में वो ट्रूनो क्या बोलते हैं, उन्होंने भी बोला ये स्पेशल डे है। अभी दूसरों का मैंने सुना नहीं, सभी कहेंगे कि क्योंकि भारत का जो है वो पूरी दुनिया में असर पड़ता ही है। तो यस, चलते हैं अपने आगे अपने आर्टिकल की ओर। और सभी दिव्य आत्माएं, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम के इस मंदिर के कारण जो है पूरी सनातन की ऐसी लहर चालू हुई है कि अब पूरी दुनिया देखेगी कि भाई सबके सुर बदल जाएंगे। बापूजी ने अपने वो वीडियो में बोला ना, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे वो जरूर से देखे। राम राज्य की शुरुआत 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। 20 मिनट का हमारा वीडियो है, जरूर से देखिएगा, शेयर भी करिएगा, और बस पूरी दुनिया जो है आपको बदलती हुई दिखेगी। तो भाई राम राज्य की महत्वता के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कब कैसे कहाँ क्या होने वाला है, ये भी हम बात करेंगे। तो राम राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहाँ कोई दुखी ना हो। हाँ, एक बंदे ने मस्त बात बोला, वो ट्रेन में बेचने वाला वो भाई था ना, बड़ा फेमस हुआ था। उन्होंने मस्त बात बोली कि जब मंदिर की बात बनने आती तो लोग बोलते हॉस्पिटल बनाओ। तो वो बोले भाई जब राम राज्य था तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, ठीक है। तब लोग अपने आप ही राम का नाम लो, खुश हो जाओ और अपना अपने आप ही स्वस्थ हो जाओगे। तो हर चीज हॉस्पिटल हॉस्पिटल मत सोचो, ये बहुत बड़ा रूहानी हॉस्पिटल है। मंदिर जो है बहुत बड़ा रूहानी हॉस्पिटल है, और यहाँ पे सबकी आत्मा का कल्याण होता है, सूक्ष्म शरीर का इलाज होता है, कारण शरीर का इलाज होता है। तो जहाँ पे ये बात समझने वाली है, जो ज्ञानी है वो समझ जाएंगे। तो जहाँ कोई दुखी ना हो वहाँ ऐसे राम राज्य की यहाँ पे बात कही गई है। यस, कोई शोक ना हो, सभी भय मुक्त हो जाए, सभी भय मुक्त होकर, कोई नात जात ऊंच नीच का भेद ना हो, एवं दैविक और भौतिक तापों से मुक्त मिल मिल गई, कोई भी अपमृत्यु रोग पीड़ा से ग्रस्त नहीं था। वहां पे सभी स्वस्थ थे, बुद्धिमान थे, साक्षर थे, गुणज्ञ थे, ज्ञानी थे, कृतज्ञ थे। राम राज्य में रहने वाले हर नागरिक उत्तम चरित्र के थे, सभी नागरिक आत्मा अनुशासित थे। वह शास्त्रों व वेदों के नियमों का पालन भी करते थे, जिनसे वह निरोग भय शोक और रोग से मुक्त होते थे। राम राज्य में कोई मुद्रा भी नहीं थी तथा सभी सुखी सुखी थे, यही राम राज्य था।
हाँ, तो ममता दीदी ने रैली निकाली, सर्वधर्म इकट्ठा करके सबकी रैली निकाली। अरे भाई, तुम्हारी इस रैली का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जब राम राज्य की लहर देखी तो उन्होंने भी सोचा कि चलो, सनातन को तो हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सबको इकट्ठा करके एक रैली वो निकाल देते हैं ताकि हमारा भी कुछ अच्छा लगे, ताकि हमारे भी लोगों को कुछ लगे कि भाई कुछ हो रहा है, राइट। पर ये जो महान रैली सूक्ष्म जगत से आई है, ये इसको कौन रोक पाएगा? धरती लोग क्या, मनुष्य क्या ही कर लेंगे, उनमें कोई ताकत ही नहीं है। तो राम राज्य एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना तथा धरा पर उसका अवतरण, जहां हर और धर्ममय वातावरण और तत्वजन्य सुख समृद्धि का वायुमंडल वातावरण हो। प्रारंभ से ही मानव मन की लालसा रही है। अवध के सिंहासन पर राज्य अभिषेक के बाद राम के शासन को वाल्मीकि ने एक ऐसा ही आदर्श राज्य बताया है। इसे उन्होंने राम राज्य की संज्ञा दी है। तो जैनों का भी एक वीडियो आया कि हमने भी अयोध्या को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा। हमारे आई थिंक 4 या 5 तीर्थंकर वहाँ पे थे और हमने भगवान राम को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया, ये वो। तो अभी सब लोगों को याद आ रहा है कि भाई अयोध्या हमारी बहुत ही दिव्य भूमि है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश में राजा अथवा शासक को राज्य की खुशहाली का जिम्मेदार माना जाता है। इसके विपरीत यदि राज्य में कहीं कोई बदहाली है तो इसका उत्तरदायित्व भी राजा का ही कहा जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा वैसी प्रजा, यह उक्ति लोक में प्रसिद्ध भी है। किंतु संभवतः अभी तक कोई राजा इतना अच्छा नहीं हुआ कि इसके राज्य में सारी प्रजा पूर्णतः प्रसन्न और संतुष्ट हो, राज्य में चारों ओर खुशहाली हो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो संभवतः एकमात्र राम के शासन में जहां राज्य आदर्श राज्य कहा गया है। राम राज्य का अर्थ ही हो गया एक आदर्श राज्य, सुशासित राज्य। राम कथा में राम राज्य का पर्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम कथा की लोकप्रियता और सर्व स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण कारण राम राज्य की अवधारणा भी है। राम सचेत साधक तो थे ही, पर मुख्य बात यह है कि स्वयं अपने चरित्र के माध्यम से उन्होंने परिवार, समाज एवं देश का अच्छा सदस्य बनने की प्रेरणा भी अपनी प्रजा को दी थी। तो भाई कितनी अच्छी बात है। सुबह मिलने वाला था उनको राज्य, और रात को ही सुबह राज्य तिलक होने वाला था, और रात उससे अगले दिन रात को ही उन्होंने वनवास में जाने का फैसला कर लिया। तो कितनी बड़ी बात है। कौन ऐसे छोड़ता है? ऐसे दिव्य संस्कार, ऐसे दिव्य सोच एक आम इंसान की तो हो ही नहीं सकती। तो रामायण में राम राज्य का उल्लेख भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि वाल्मीकि रामायण में 3 स्थानों पर राम राज्य का उल्लेख है। सर्वप्रथम इसका वर्णन बाल कांड में मिलता है। यहाँ नारद वाल्मीकि को संक्षेप में राम कथा सुनाते हैं, जो राम के जन्म से लेकर अयोध्या वापसी पर राम के राज्य अभिषेक तक चलती है। इस तरह यह कथा भूत से लेकर वर्तमान तक की है। फिर आगे 6 श्लोकों में नारद भविष्य की कथा बताते हैं कि अब जो राम अयोध्या पर राज्य करेंगे वह राम राज्य कैसे होगा। यहाँ संक्षेप में राम राज्य की विशेषताएं बताई गई है। दूसरी बार वाल्मीकि युद्ध कांड में राम राज्य का वर्णन करते हैं, जिसमें राम राज्य कैसा था यह बताया गया है। अंत में उत्तरकांड में सर्ग 41 में भरत के मुख से पुनः राम राज्य का वर्णन सुनने मिलता है। उल्लेखनीय है कि राम राज्य को लेकर तीनों वर्णनों में अधिकांश तथ्य समान है। पर्वती राम काव्यों जैसे अध्यात्म रामायण और मानस आदि में यह वर्णन मानस आदि में यह वर्णन वाल्मीकि रामायण के समान ही है। हाँ, आधुनिक युग में राम राज्य के नाम से बलदेव प्रसाद मिश्र, हरिशंकर शर्मा एवं सुरेश चंद्र शर्मा द्वारा 3 कृतियां रची गई है।
ये तीनों ही रामायण की विचारधारा के साथ गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है। यह भारतीय धर्म और संस्कृति का आदर्श रूप चित्रित किया गया है। राम राज्य की 6 प्रमुख विशेषताएं हैं। इस काल में सभी सुखी हैं, सभी कर्तव्य परायण हैं, सभी दीर्घायु हैं, सभी में दाम्पत्य प्रेम है, प्रकृति उदार है और सभी में नैतिक उत्कर्ष देखा जा सकता है। सभी सुखी। राम राज्य की बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सभी प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, हुष्ट पुष्ट है। सुख या संतुष्टि तन मन दोनों की ही होती है। शरीर के स्वस्थ होने का अर्थ है कि वह रोग व्याधि से जो हमें दुख देते हैं मुक्त है। स्वस्थ शरीर सुख का बड़ा कारण होता है। मन के विभिन्न प्रकार के विकार जैसे लोभ, ईर्ष्या, असंतोष आदि भी हमारे प्रसन्नता में बाधक होते हैं। देखो, ये बात बहुत बड़ी कही है, बहुत सुंदर कही है कि मन में विभिन्न प्रकार के विकार जैसे लोभ, ईर्ष्या, असंतोष आदि भी हमारी प्रसन्नता में बाधक होते हैं। तो ये विकार है, राइट। तो ये विकार है जो मन में लोभ, ईर्ष्या, असंतोष, ये जितनी भी चीजें आ रही है वो एक विकार है। ये नेगेटिव एनर्जी है और ये हमारे भीतर रह के वो बढ़ती जाती है। तो ये हमारी प्रसन्नता को बाधा पहुंचाते हैं। हमारे जो आत्मा का आनंद है, जो परम आनंद है, जो परम खुशी है, जो हम हर पल आनंद में रहने के लिए हमें बनाया गया था, परमात्मा ने हमें हर पल परम परम खुशी में रखने के लिए भगवान ने हमें बनाया गया था। लेकिन हम इस चीज को, लोभ, ईर्ष्या और असंतोष, ऐसी चीजों को, वो हमारे अंदर के अवगुण हमें अंदर से खुश रहने नहीं देते, हमारे मन को हमेशा दुखी रखते हैं और हम सोचते पता नहीं हम कैसे यहाँ पे फंस गए, मृत्यु लोक में दुखी दुखी हो गए। लास्ट संडे को साक्षी ने परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे मॉर्निंग में 7 से 8 के क्लास में एक बात बताई थी, अगर आपने सुनी हो तो भाई एक अपने आप को एक चैलेंज दिया था खुश रखने के लिए, राइट। तो खुश रहने का एक दिन का शायद वो चैलेंज की बात की थी। तो आशा रखता हूँ आप लोगों ने एक दिन के लिए तो अपने आप को संभाल ही लिया होगा। अगर नहीं संभाला है तो भाई आपने अपने आप पे अभी भी काम नहीं किया है। देखो, अगर 24 घंटे आपने अगर अपने आप को नहीं संभाल पाए, मतलब एक ही दिन आपको ये करना था और अपने आप को खुश रखना था। आप कितने लोग ये कर पाए जरा यहाँ कमेंट में लिखिए, और कौन नहीं कर पाया वो भी लिखिए, क्या कारण था वो भी लिखिए। तो फिर उसके ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे लास्ट में। तो भाई कहने का मकसद ये है कि जो मन को हमने कंट्रोल करने का हमें प्रैक्टिस अभ्यास करना चाहिए, और अगर वो नहीं हम कर पाए मतलब हमने अपने आप पे काम नहीं किया, राइट। तो अपने आप पे काम करना है, राइट। अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि खुशी से खुशी पहुंचेगी, सुख ही सुख बांटेगा, खुशी वाला बंदा खुशी बांटेगा, दुखी वाला दुख बांटेगा। तो भाई चैलेंज स्वीकार किया और कितनों ने पास भी किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नहीं किया तो फिर से एक बार दोबारा से ट्राई करिएगा, फिर एक दिन पसंद करिए। और अब किन के कारण वो आपका खुशी वाला दिन खराब हुआ वो जरा सोचिए मन में। किन को याद करके आपका दिन बुरा हुआ, क्या ऐसी बातें दिमाग में आई जो आपकी खुशी के विपरीत था। तो वो दिन फिर से एक सिलेक्ट करिए और फिर आप देखिए कि उस दिन आप फिर से उस बातों को रिपीट ना करें। जो गलती हुई, जो विचार आए, जो मन में भावनाएं उठी, जो सुख दुख, ये लाभ हानि और ये जो कहा ना ईर्ष्या, असंतोष, ये जो भी मन में पैदा हुआ, उसको फिर से एक दिन के लिए फिर से खत्म करने का अभ्यास करिए। देखो, एक ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एक दिन का अभ्यास इसलिए बोलता हूं कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया और आप अपने मन को ना समझा सके, ना कर सके, तो भाई ये भूल जाना कभी आप मृत्यु के बाद ऊपर भी जा पाओगे। ये बहुत ये सच बात बता रहा हूं, क्योंकि आपने अभी से मन को, क्योंकि मृत्यु से पहले हर मनुष्य को वैर, द्वेष और वासना छोड़नी है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और ये जिन्होंने वैर, द्वेष और वासना नहीं छोड़ी मृत्यु से पहले, वो क्या ही ऊपर जाएगा। सोचो कैसे जाएगा ऊपर। ये जो संस्कार पड़े हैं वो फिर इमर्ज होंगे। यहां से तो ऊपर जाने की कोशिश करोगे, फिर वो संस्कार इमर्ज होंगे। वो कहेंगे अच्छा इसका तो हिसाब करना बाकी था अभी, और हम तो ऊपर चले, चलो इसका जरा हिसाब ठीक करते हैं, तो वापिस नीचे आए। यस।
तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब शरीर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर तो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होगा। और चलो आज आपका शरीर दुखी है, आज आप रोग में है, शोक में है, कुछ भी है, ठीक है, शरीर से आप दुखी है, घुटने दुख रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है या जो भी हो रहा है, लेकिन ये तो शरीर का दुख है। लेकिन जब ये शरीर नहीं होगा तो कौन सा दुख होगा, फिर वो मन में जो दुख है ना वो तो रहेगा, राइट। तो शरीर नहीं होगा तो मन में तो दुख रहेगा, लेकिन मन के दुख को संभालने का अभ्यास नहीं किया तो वो होगा अध्यात्म से। ठीक है, अध्यात्म के बिना तुम मन को नहीं समझा सकते, मन को तर्क नहीं दे सकते, मन को समझा नहीं सकते। हाँ, मन को एक महाराज बोलते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी वाले एक महाराज के सत्संग में पहुंचे, तो महाराज बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो तो पॉलिटिकल पार्टी वाले भाषण में आए तो वो बोले, ये महाराजों ने ही सबका सिरदर्द बना रखा है कि ब्रह्म सत्य बोलते हैं, जगत मिथ्या बोलते हैं। ना तो कोई पढ़ाई करता है, ना तो कोई काम धंधा करता है, ना तो कोई कुछ करता है। तो महाराज बोले कि महाराज की बारी आई तो महाराज बोले, भाई ये दुनिया जो है ब्रह्म सत्य को नहीं मानती, जगत मिथ्या नहीं मानती, इसीलिए दुखी है। ठीक है, तुम जगत को सत्य मानते हो, इसीलिए मनुष्य दुखी है, क्योंकि तुम्हारा मन यहाँ मौज करना चाहता है, तुम्हारा मन यहाँ सुख मानता है, यहाँ पे इस धरती में इसमें सुख मानता है, इसीलिए तुम दुखी हो। इसीलिए जिन लोगों ने ये नहीं माना ना वही सबसे ज्यादा दुखी हो, और जिन्होंने ये मान लिया ना वो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब तुम्हारे मन में काम ना हो, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे तो मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना तो मुझे बढ़िया जॉब मिलना चाहिए, मैं तो इतना पैकेज होना चाहिए, मुझे फलाना ढिमकाना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर ये नहीं मिलता तो आप दुखी, अरे मैं तो इतना पढ़ा हूं, इतनी डिग्री है, मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, विदेश में रहता है, उससे बात हुई, उसका साल में 7 करोड़ का पैकेज है, फिर भी वो दुखी, यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम नहीं मिलता, फलाना ढिमकाना, इतनी बात, तो साल में इतना पैसा कमाता है फिर भी दुखी। तो भाई क्या ही करोगे मुझे बताओ, ये पैसे से सुख नहीं मिलता, ये सुविधाएं मिलती हैं, सुविधाएं तुम्हें आनंद देती हैं, अच्छी गाड़ी होगी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये गाड़ी तुम्हें खाना बनाने की तो नहीं देगी ना, वो गाड़ी से आपका मन हर पल तो प्रसन्न नहीं रहेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ये अज्ञानता है, सुविधाएं आपको चाहिए मिल जाएगी, ठीक है, पैसे से सुविधाएं मिलेगी, मन की शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति के लिए देखो आज मंदिर के अंदर कितने करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए का दान दिया, राम जी मंदिर में ही देखो करोड़ों रुपए का दान दिया। यहाँ गुजरात की एक पार्टी ने 70 करोड़ का आई थिंक सोना, 101 किलो जो है वो सोना उन्होंने भगवान को दिया। तो भाई उनको उनके पास पैसे है, लेकिन उनको लगता है कि मुझे ये करने से संतोष मिलेगा, राइट। जब हम कुछ महान कार्य करते तो हमें संतोष होता है कि हाँ मैंने कुछ किया। तो मैं कल ही बोला था ना, कुमार विश्वास को किसी ने पूछा कि ये मंदिर बन जाएगा तुम्हें क्या मिलेगा, तो उसने कहा जैसे भूखे को खाना मिलता है तो कैसा संतोष होता है, मेहनत करके डिग्री मिलती है तो कैसा संतोष होता है, ऐसे ही मंदिर बनेगा तो हमें संतोष होएगा। तो वो संतोष की जो बात करी गई है, तो ये मन को समझाने की बात है। ठीक है, मैं ये एक बहुत बड़े लेवल की मैंने बात की, लेकिन हम एक दिन के लिए अपने मन को नहीं समझा सकते। कोई भी छोटी छोटी बात जो आपके दिल दिमाग में आती है, मान लो आपको चोट लग गई, आपको किसी ने कुछ कह दिया या आपके पेट में दर्द हो गया, तो आप उस वक्त ये सोच नहीं सकते कि यार ये तो टेम्पररी है, कोई बात नहीं, आया है चला जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है दुख है टेम्पररी है चला जाएगा, नहीं बोल सकते, बोल सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं याद आती ये बातें, दुख में ये बातें क्यों याद नहीं आती, क्योंकि हमारा अज्ञान हमारे मन पे इतना हावी है, इतना हावी है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की ज्ञान की, ज्ञान सुनने की हमने प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, तो यस, लाइफ में प्रॉब्लम तो हर एक को है। रोड पे भिखारी है जिसको खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी वो सुखी है, वो जी रहा है, इसका मतलब क्या, उसको कहीं तो सुख मिल रहा है ना, तभी तो वो जी रहा है। तो हर व्यक्ति को जीने के लिए कारण, तुम कहो जी हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे हैं तो सुनते नहीं है, कोई कहे जी हमारा तो इतना बड़ा लॉस हो गया, कोई कहे जी हमारा भी ये हो गया, हमारा भी वो हो गया, हमारा भी हो गया, तो जो होना है वो तो होना ही है, उसको तो कोई माय का बाप, वो कर्म का बंधन तो जो आने ही वाला है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास ये शक्ति है, तपोबल है, मन का बल है, आत्मा बल है, इससे जो है आप आने वाली हर चीज को आराम से ले सकते हो एकदम। कोई तुम्हें ज्योतिष बोले कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है तो तुम बोल दो हो जाएगा, तो देख लेंगे, इसमें क्या डरने वाली बात है, जब होना होगा होगा। हाँ,
तो कोई बोलता है तेरे पे माता छोड़ दूंगा, तेरे पे भूत प्रेत छोड़ दूंगा, तुम ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, तुमने भगवान की मूर्ति घर से हटा दी, तुमने हमारे गुरु के फोटो हटा दिए, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। तो भाई तुम अपने भगवान पे विश्वास रखो ना, तुम अपने अपने दिव्य कर्मों पे विश्वास रखो। श्रेष्ठ कर्म करोगे तब आपको डर नहीं लगेगा। झूठे कर्म करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हें तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, मन ही तुम्हें कोसेगा, ठीक है ना। फिर तो तुम्हारे को तो भगवान का आशीर्वाद भी काम नहीं आएगा। जब तुम्हारा मन ही तुम्हारी गवाही झूठी देगा, जब तुम ही खोटे ही कर्म करोगे, तो भगवान भी क्या आशीर्वाद देंगे। भगवान भी कहेंगे। इसलिए क्या होता है पता है, कामी, क्रोधी, मोही, इन लोगों से भक्ति भी ना हो सके। उनके मन में भगवान का नाम सुनते ही भगवान के प्रति चिढ़ आनी शुरू हो जाए, वो भगवान के नाम सुनते ही गाली देना शुरू कर दे। अरे भगवान ने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमारा तो पता नहीं, इतनी मेहनत की तो भी हमारा फलाना ढिमकाना ढिमकाना हो गया। तो मतलब ये जो बुरे, जिसके मन में पाप है ना, वो भक्ति भी नहीं कर सकता। पहली बात ये सुन लो। ज्ञान तो कोसों दूर की बात है, ज्ञान तो सुनना बड़े भाग्य वाले आत्मा की बात है। भक्ति भी नहीं हो सकती, मंदिर में जाने का आइडिया भी नहीं आएगा, मंदिर के आगे से निकल जाएगा, मन में थोड़ी भी श्रद्धा नहीं बचेगी। आई बात समझ में। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये सीखे समझे, जाने, समझे। तो ये जब हम जानेंगे समझेंगे, अपने मन के ऊपर कार्य करेंगे, तब जाके आप खुशी में, आनंद में, परम आनंद में। तब क्या होगा, जब आपका मृत्यु का समय आएगा, तब आप यहां से परम आनंद की स्थिति में सीधे परम धाम पहुंचोगे। देखो ये सब बातें करने का मकसद ये है, 24 घंटे चैलेंज का मतलब ये है कि आप अपने मन को एक दिन के लिए कंट्रोल में कर दो। या तुम्हारे सामने कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलो भाई आज मेरा हैप्पी डे है। जैसे बर्थडे होता है ना, तो तुम सोते ही अपने आप ही खुशी 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 आती है, आज मेरा बर्थडे, क्योंकि लोग तुम्हें बोल रहे हैं, तुम्हें स्पेशल अनुभूति करा रहे हैं। ढिकाना का मतलब क्या होता है, फलाना ढिकना। ये जो हमारे यहाँ गुजराती ये शब्द है, फलाना ढिकना, मतलब जो फालतू की बातें हैं इधर उधर, जैसे बोले इधर और उधर, तो वही है फलाना और ढिकना, ठीक है। तो इधर उधर की बातें जो है, जो काम की नहीं है, जो फालतू की है, तो ये सभी जैसे हमको स्पेशल फील कराया जाता है कि अरे वाह क्या बात है, तुम तो भाई स्पेशल हो, तुम्हारा तो आज बर्थडे है, तुम्हें खुशी मनाते हैं कि चलो केक काटो, ये करो, घूमने जाओ, लोगों को मिलो, गिफ्ट दो, स्कूल में जाओ तो ये, हाँ अनाप शनाप, बहुत अच्छी बात कही, अनाप शनाप बोलना। तो ये आप अपने आप को स्पेशल क्यों नहीं मानते? सीधी सी बात है, आप ऑलरेडी स्पेशल हो, राइट। आप एक स्पेशल जर्नी पे आए हो, तुम्हारी आध्यात्म की जर्नी सबसे अलग है। तुम जो हो वो तुम सबके जैसे कार्बन कॉपी नहीं हो, तुम्हारी जर्नी अलग है, सबकी जर्नी अलग है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मेरी जर्नी और दूसरे की जर्नी सेम नहीं हो सकती, मेरे विचार दूसरे के विचार सेम नहीं हो सकते, मेरे कर्म दूसरे के सेम नहीं हो सकते। तो अपने कर्म पे विश्वास करो, बढ़िया से कर्म करो, फिर देखो खुशी भीतर से आएगी ही आएगी, आपको संतोष मिलेगा ही मिलेगा। आप कुछ अच्छा करके देखो तो सही, अच्छा ही नहीं करोगे तो क्या करोगे? ज्ञान दान महादान। तुम ब्रह्म ज्ञानी हो और तुम ब्रह्म ज्ञान किसी को दोगे नहीं, सिर्फ अपने पास ही छुपा के रखोगे, तो भैया आप किसी का भला नहीं कर पाओगे, आपको संतोष नहीं मिलेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको आनंद नहीं मिलेगा। आप करके देखो ज्ञान दान महादान, ज्ञान सुना के दिखाओ, वेद उपनिषद की अच्छी बातें करके देखो, अपने बच्चों को ही सिखाओ, पड़ोसी से जब भी चर्चा करो, सोसाइटी की मीटिंग में करो, कोई दो बात अच्छी करके देखो, दुनिया में देखो आपको कितना संतोष मिलेगा, राइट। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इस जीवन में ऐसे बढ़िया कर्म करें, हम इतना खुशी और संतोष आपको होना चाहिए, राइट। इसलिए हमने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की हमारी चैनल बनाई और उसमें सभी दिव्य आत्माओं का हमने आह्वान किया कि आओ अपने जीवन का अनुभव सुनाओ, अपने जीवन की अच्छी बातें जो दुनिया को इंस्पायर कर सके, उनके जीवन आसान हो सके, उनकी जर्नी आसान हो सके। तो आओ, दूर रहते हो, विदेश में रहते हो, तो ऑनलाइन हमारे से जुड़ो, ऑनलाइन हम पॉडकास्ट लेंगे, आपकी अच्छी बातें दुनिया को बताएंगे, तो आपको भी एक मौका मिलेगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी किसी को हेल्पफुल होगी। हमारे ज़माने में जब मैं 18, 20, 21, 22, 25 का था, मैंने किसी की भी जर्नी नहीं सुनी थी। बहुत दुख की बात बता रहा हूँ, मतलब इक्के दुक्के लोग थे, लेकिन वही आसपास के लोग, इनसे क्या इंस्पिरेशन मिलेगी? हाँ, घर की बात नहीं, जो संबंधियों की बात करूँ, रिलेटिव की बात करूँ, किसी के जीवन में कोई दम नहीं था, तो क्या तुम्हें इंस्पायर करेंगे? आज देखो इतने हमारे इस स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पे जाइए,
वहाँ 100 से अधिक वीडियो रखे हुए हैं। 10 तो उसमें डॉक्टर के पॉडकास्ट हैं, वकील हैं, सीए हैं, कितने सारे दिव्य लोग जिन्होंने पढ़ाई के साथ अध्यात्म की जर्नी की, और बहुत ही कमाल है, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये इसीलिए मैं बात बता रहा हूं कि ये हमने जो जीवन में अनुभूति की, जो हमें आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, जीवन परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन हुआ, वो चीजें आपको वहां देखने को सुनने को मिलेगी। तो हमारा 24 घंटे का चैलेंज यही था कि आप कम से कम एक दिन के लिए अपने आप को खुशी प्रदान करो, ठीक है, हर चीज को भूल के। हाँ, मन में भले तुम्हारे कपट रहा, पाप रहा, कुछ भी रहा, लेकिन एक दिन के लिए आप उसको याद मत करो, राइट। एक दिन के लिए परम शांति की अवस्था में आ जाओ, एक दिन के लिए सब कुछ चीजें भूल जाओ, क्योंकि एक दिन तो सब भूलना ही पड़ेगा, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी, ना ही परम शांति मिलेगी, राइट। तो इसीलिए अगर आप शांति चाहते हो तो पहले तो पुरानी बातों को, पुराने जख्म को भूलो, खरोचो नहीं, बार बार याद करो नहीं, किसी के साथ शेयर मत करो पुरानी बातें, दुख की बातें, जिससे सिर्फ अपने भीतर ही दुख बढ़े, ऐसी बात मत करो। पास्ट, भूत को भूल जाओ। भूत को भूलने की बात क्यों कही? क्योंकि भूतकाल है, ऐसा समय है जो आके चला गया है, अब उसको याद करने से वो दोबारा वो ना आए जीवन में, यही कामना रखो। तो ये चैलेंज यही है कि अपने मन को एक दिन के लिए संभाल लो, फिर 2 दिन के लिए संभालो, फिर 1 हफ्ते के लिए संभालो, और जीवन में परम खुशी, परम आनंद की अनुभूति करो। और जब तक आध्यात्म में रह के अगर तो तुम ये ना कर पाओ, तो ये इतनी सारी बातें और इतनी सारी चीजों का फायदा ही क्या, जब तुम्हारी आत्मा का स्वरूप ही सच्चिद आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, और हम उसकी जीवन में अनुभूति ना कर पाए, ना 5 मिनट, ना 10 मिनट, ना 1 घंटा, ना 1 दिन, तो फिर इस पूरे देह का फायदा ही क्या? इस शरीर ने आके किया ही क्या है, बताओ। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। यस यस। तो भाई हमारे लिख रहे हैं कि श्री श्री रविशंकर जी सबसे बड़े ऋषि है, राजगुरु विश्व के। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसे गुरु पूरे मल्टीवर्स को बदलने की बात करें, पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांडों की बात करें, अपने 33 कोटि देवताओं को जगाने की बात करें, तब तो पूरी दुनिया में उनका नाम होगा। खैर, वो जो भी कर रहे हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता और ना ही उनके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो जो भी सच्चे सनातनी है, वो बहुत ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, पूजनीय है, और उन सभी का आभार है दुनिया को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है। वो साईं राम वाले नहीं, सच्चे सनातनी, हाँ, फालतू के लोग नहीं, जो इसको भी मान ले अपने स्वार्थ के लिए, इसको भी देवता मान ले, उसको भी मानते, ऐसे लोग नहीं है। उनको तो मैं फिर सनातनी भी नहीं मानता, उनकी बात ही छोड़ देता है। तो यस, बहुत सारी हमारे देश में संस्था है। आर्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करते हैं तो मैं आपको ऐसे ऐसे साधु संतों का नाम बता देता हूं, अगर आपने वीडियो देखे ना, तो इन सबको भूल जाएंगे। इतने गजब के लोग हमारे भारत भूमि में आए और चले भी गए, ठीक है, जिनको इतने शास्त्रों का ज्ञान है, इतनी जबरदस्त बातें वो जानते हैं भाई, गजब है, वो गजब है। तो अभी तो बेहद का ज्ञान जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बापूजी ने जो ज्ञान दिया है, ऐसा तो पूरे विश्व में, बेहद के विश्व में किसी ने ज्ञान नहीं दिया है। हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक कभी फ्री है, पढ़िएगा। 12 भाषा में आ चुकी है, संस्कृत में, उर्दू में, हर भाषा में आई है, 12 भाषा में। तो आप जरूर से एक बार पढ़िएगा, और परमशांति.org हमारी वेबसाइट में जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए और शेयर करिए पूरी दुनिया को, और पढ़िए, तब आपको अपने रियल अस्तित्व का पता चलेगा। बाकी ये अपने आप को सुखी करने की बात, ये टेम्पररी है, क्योंकि ये टेम्पररी सिर्फ एक आपकी मन की अवस्था को जानने के लिए कि आप मन के कौन से लेवल तक पहुंचे हैं, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि आप अपने आप पे थोड़ा सा काम करिए, फिर आत्मस्वरूप की अनुभूति की भी करिए। ये बहुत बड़ी जरूरी ये कार्य है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, क्योंकि आत्मस्वरूप की अगर अनुभूति नहीं कर पाए तो आप ऊपर भी नहीं जा सकते, ये पक्की बात है। क्योंकि देह का अभ्यास तो हमने खूब किया, देह को खुश रखना, मजे करना। आज पूरी दुनिया में लोग घूम ही रहे ना, हर देश घूम रहे हैं, इतना बढ़िया खाना खा रहे हैं, अरबों खरबों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, और बड़े बड़े जेट, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। किसके लिए? खुशी के लिए, आनंद के लिए, ठीक है। शांति नहीं मिलती वहां पे, खुशी के लिए, मजे करने के लिए, चिल करने के लिए, है ना। लेकिन ये चिल तुम्हारा कितने दिन तक रहेगा? जब तक ये शरीर है तब तक, जब तक तुम्हारी उम्र है, तब जवानी है तब तक,
फिर तुम्हारी बुढ़ापे में कौन सी चिल निकल जाएगी वो देख लेना अपने आप ही, है ना। तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ये भी बुढ़ापे में सब नानी याद आ जाती है, कहते हैं ना, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बेहद की दुनिया कितनी बड़ी है, हम कितने छोटे हैं इस अनंत 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 ब्रह्मांडों में, एक छोटी सी पृथ्वी पे, एक छोटे से देश में, और एक सामान्य मनुष्य की बुद्धि के साथ हमने जन्म लिया। ऐसा नहीं है कि ये देह एकदम फालतू है, बेकार है, इससे कुछ नहीं हो सकता। अरे यही तो देह तुम्हें मोक्ष दिला सकता है, यही तो जीवन मुक्ति दिला सकता है। लेकिन हमने इसका मायना ही नहीं समझा, हमने देह को बस घुमाना फिराने का ही समझा। हमने इसको ज्ञानी बनने के बारे में, अपनी आत्मा के जानने के बारे में एक मिनट भी हमने इसको यूज नहीं किया। तो यही सबसे बड़ी समय की बर्बादी कर दी। तो समय की बर्बादी, तो समय जो बर्बाद करता है तो समय सबको बर्बाद कर देता है। समय जो है सबको नष्ट कर देता है, कोई नहीं बचता, किसी का देह नहीं बचता, कोई गुरु का नहीं बचता, किसी का नहीं बचता। लेकिन जो देह को देह मानता है वो मूर्ख है। हाँ, आत्मा सत्य है। हाँ, जो आत्मा से रिश्ता रखता है, जो आत्मा का प्रेम रखता है, जो आत्मा की लिए जीता है, जो आत्मा के लिए काम करता है, वो सदा काल के लिए अमर होता है, और वही सच्चे सुख को अनुभूति करता है, और वही सच्चे परम आनंद परम सुख की अनुभूति करता है। जी, जो ये जो खुशी है ना, ये कोई भी सामान्य मनुष्य, धरती का मनुष्य या 50,000 करोड़ का मालिक भी नहीं कर सकता। ये पक्की बात बताओ। आप देखेंगे राम जी मंदिर के कल के उद्घाटन में बड़े बड़े लोग आए थे। मैंने सोनू निगम जो गाना गा रहा था, मैं उनका एक वीडियो देखा, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर किया है। तो वो रोने, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, उनकी आंखों में आंसू था जब ये भव्य प्रोग्राम में थे, क्योंकि वहाँ की एक लहर, वो जो खुशी का जो माहौल था वहाँ पे, उन्होंने सबके आंखों में आंसू लेके आए, राइट। तो ये होती है, लहरें होती है, खुशी की लहर, दुख की लहर है, परम आनंद की लहर, परम शांति की लहर, शांति की लहर, सब कुछ है वायुमंडल में। तुम जो अनुभव करना चाहो, तुम जिस जगह पे जाते हो वहां की लहर तुम महसूस कर सकते हो। चलो आगे। ये मानवीय संबंध में तरह तरह की कटुता और विकृतियों को भी जन्म देते हैं। किसकी बात? जो ईर्ष्या असंतोष की बात है उसकी बात है। ये तरह तरह के कटुता विकृतियों को जन्म देते हैं, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों ही प्रभावित होता है। राम राज्य में सभी के सुखी होने का तात्पर्य है कि किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है। जो बापूजी सच्चे 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 परम धाम की बात कर रहे हैं, सच्चे सच्चे अमर लोक की बात कर रहे हैं, ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां पे ये मृत्यु लोक कभी ना है, ना होगा, ना कभी था। वहां से हम आए हैं और वहां हमें जाना है, राइट। जहां ये मृत्यु लोक नहीं होगा हम कभी फंसेंगे नहीं, और ऐसी दुनिया में कभी आएंगे भी नहीं। तो ये टेम्पररी है, यही बात अपने मन को मनाओ, ताकि मन कोई भी दुख को दुख माने ही ना। क्या दुख है? ज्यादा से ज्यादा बहुत दुखी हो जाओ तो वो चलो दिल्ली, जो मैं फिल्म की बात करता हूँ, वो एक बार देख लो, यूट्यूब पे भी होगा, चलो दिल्ली। तो वो देखने के बाद आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि जिसके पास बहुत बड़ा दुख हो ना, उसको छोटे छोटे दुख नहीं लगते। किसी की ट्रेन छूट जाए, किसी का प्लेन छूट जाए तो उसको दुख होता है 1-2-4 घंटे, लेकिन ये इतना बड़ा दुख नहीं है कि तुम मुंह सड़ा के पूरा महीना ही घूमते रहो, यार मेरा प्लेन मिस हो गया, राइट। तो ये दुख इसलिए मानना है, मृत्यु लोग इसलिए मानना है, ये जगत को मिथ्या इसलिए मानना है क्योंकि ये वाकई में है। तो ये मिथ्या जगत में आ गए हो तो छोटे मोटे जीवन में दुख आ ही गए, तो क्या है इसमें डर की क्या बात है? हमें ज्ञान मिल गया, हमें जीवन मुक्ति की अनुभूति हो गई, इससे बढ़िया और क्या खुशी हो सकती है, राइट। इसको सोच के आत्मा को संतोष में ले आओ, आत्म संतोष करो, और फिर आपको पता चलेगा आत्म संतोष मिलने से आपके हर दुख जो है खत्म हो जाएंगे मिनटों में। सच्ची समझ मिलने से उसके दुख खत्म हो जाते हैं। जैसे बहुत साल पहले मैंने एक बार बोला भी था कि एक छोटा बच्चा उसकी मम्मी के साथ हमारे आश्रम में आया था, और उसकी मम्मी बोल रही थी कि भैया आप इसको समझाओ, इसको बहुत दुख है कि विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। 10-11 साल का था। तो मैंने बोला बेटा कुछ नहीं होने वाला, तू अपना आराम से पढ़ाई कर, तू अपना शांति से तो थोड़ा खेल ले, थोड़ा पढ़ ले, अभी तेरे को ये सब सोचने का टाइम नहीं है। तू अपना थोड़ा ये थोड़ी उम्र निकाल और धीरे 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 तेरे को समझ में आएगा। तो ये मेरे कहने के बाद वो बच्चा खुश हो गया। वो बाद में उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ वो अभी ठीक है। वो उसके अंदर से वो जो बात थी ना वो निकल गई। ठीक है, तो घर वाले बोलते हैं तो समझ नहीं आती, बाहर वाला बोलता है तो उसको समझ आ जाती।
तो ये जब सच्ची समझ मिल जाती है ना, तो फिर हमारे दुख अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। हमें पता ही है कि ये आखिरी जन्म है, नया जन्म होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है। हमारी आत्मा में वो शक्ति है, जो हम चाहेंगे वो ही हम करेंगे। ठीक है, हमारी फ्री विल हमारे साथ में है। तो फिर काहे हम मृत्यु लोक में दोबारा फंसने वाले? जब है ही नहीं तो फिर जो दुख आ रहा है भोग लो ना भाई। कर्म बंधन आ रहे, खत्म हो जाएंगे एक दिन, रुकने वाला नहीं है, सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। जो आज आप महसूस कर रहे हो वो थोड़े ही दिन में खत्म होने वाला है। ये चाहे सुख हो चाहे दुख हो या कुछ भी हो, ये क्लास भी अभी थोड़ी मिनटों में खत्म हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अपने मन को ऐसे ऐसे तर्क दो, बुद्धि में ज्ञान ले आओ, ऐसे ऐसे तर्क दो ताकि मन भी दुख को दुख समझे ही ना। जब मन दुख को दुख ही ना समझे तो फिर काहे का तुम्हारा चेहरा उतरेगा ही क्यों? यही बात है। तो वस्तुतः यहाँ कोई किसी को दुख पहुंचाता नहीं है। देखो राम राज्य में दुखी क्यों नहीं थे लोग? क्योंकि वहां दुख की लहर ही नहीं थी, वहां कोई किसी को देख के दुखी हो ही नहीं रहा था। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमें ईर्ष्या है, अरे वो तो बढ़िया गाड़ी में जा रहा है, अरे ये तो बढ़िया कपड़े पहन रहा है। ईर्ष्या मन में आई ना, वहां पे नहीं है। आदिवासी जो जाके देखो उनको ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि वहां पे सब ओढ़ने के लिए सिर्फ एक ही कपड़ा है। वहां पे कोई बढ़िया कोई घटिया कुछ है ही नहीं। बढ़िया घटिया ये हमारे मन का वहम है, राइट। ये अपनी सोच है कि ये पैसे वाला, ये गरीब है। जो एक व्यक्ति, आपने जोक्स भी सुना होगा, एक व्यक्ति बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो बोलता है ठीक है अपनी किडनी बेच दे, ला अभी मैं 10 लाख देता हूँ। तो बोले नहीं मैं नहीं बेचूंगा। चल आंखें दे दे तू अपनी, ला अभी 20 लाख देता हूँ। तो बोले ना नहीं दूंगा। तो भाई तेरी शरीर की इतनी वैल्यू है तो तेरी आत्मा की कितनी वैल्यू होगी, ये तो सोच। तू काहे का घटिया है, काहे का तू जानवर है, कैसे तू 84 लाख यूनिक का जीव है। तो ये समझना है ना, यही तो समझना है कि ये जब सच्ची समझ मिलेगी तो तुम्हारा दुख सब खत्म हो जाएगा। और दुख खत्म हो गया तो राम राज्य में यही तो दुख नहीं था। वहां पे इसलिए प्रजा सुखी थी, सबको सब कुछ मिलता था। यहीं पर सबको सब कुछ नहीं मिलता, या इनफेरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर ही है, हमारे अज्ञान के कारण है। इसलिए सब दुख मानते हैं, दुख के मानने से दुख बढ़ता है। तो स्पष्ट है कि समाज में ऐसी स्थिति की कामना हर मनुष्य करता है। वाल्मीकि के शब्दों में निरामया विशोकाश्व रामे राज्य प्रशासति, अर्थात राम राज्य में रोग और शोक से रहित थे। बताओ, राम राज्य में रोग और शोक नहीं थे, कितनी बड़ी बात है। तो वहां बताओ हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? यहाँ सब चिल्लाते मंदिर मत बनाओ हॉस्पिटल बनाओ, मंदिर मत बनाओ हॉस्पिटल बनाओ। मैं कह रहा हूँ इतने मंदिर बनाओ, सब इतने ज्ञानी बन जाए, इतने खुशी बन जाए, किसी को रोग और शोक हो ही ना। तो राम राज्य में यही तो था, सभी खुश थे, किसी को रोग ही नहीं था। तथा सर्व सभी लोग सभी प्रसन्न रहते थे। इस समय की स्थिति सतयुग के समान थी। तुलसीदास जी की राम राज्य में सर्व सुखी होने को दर्शाने वाली प्रसिद्ध पंक्तियां है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राइट, यह व्यक्ति स्वयं तो सुखी है ही, दूसरों से भी उसके प्रेम संबंध है। सभी मनुष्य परस्पर प्रेम से रहते हैं। सब नर कहती परस्पर प्रीति, यहां तक कि हाथी सिंह जैसे पशु भी परस्पर प्रेम से रहते हैं। रह ही एक संग गच पचानन, राम राज्य में सुख संपदा इतनी है कि बरनी न सकई इनिस शारदा, अर्थात शेष नाग और सरस्वती भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। पर्वत स्वयं मणियों को खाने प्रकट करते हैं। पर्वत स्वयं मणियों को खाने प्रकट करते हैं, बड़ी बड़ी खाने प्रकट करते हैं। और समुद्र लहरों के द्वारा डारही रत्न तीरही नर तही, अर्थात किनारों पर रत्न डाल देते हैं। समुद्र किनारों पर रत्न डाल देते हैं, कितनी बड़ी बात। जिसे लोग पा लेते हैं, वृक्ष मांगने से ही मधु टपकता है। बोलो, वृक्ष से मांगो तो मधु टपकता है, और गौए मन चाहा दूध देती है। धरती सदा हरी भरी रहती है, यहाँ कोई दरिद्र दुखी और दीन नहीं है। नहीं दरिद्र कोई को दुखी न दीना, सभी कर्तव्य परायण है। तो भाई आज का ये हमारा प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, क्योंकि हमारा समय यहीं समाप्त हुआ। 15 मिनट बाकी है, इसमें हम परम शांति का अभ्यास करेंगे। आर्टिकल थोड़ा बाकी है, कल लेंगे, क्योंकि ये बातें, दूसरी बातें भी बीच में लानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए,
ताकि आप यही प्रैक्टिकल चीज़ें कहीं शेयर कर सकें, राइट? तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दिव्य आत्माओं का, जो नए लोग आए हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको ये कहना चाहूँगा, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी और भी चैनल है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, ये 3 चैनल को तो अब भी सब्सक्राइब करिए। और धीरे धीरे आप हमारे चैनल के वीडियोस देखिए। हमारे मेन जो प्लेलिस्ट है अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी फॉर द बिगिनर्स, और रिसेंटली 2024 में आए हुए वीडियो, 2023 में आए हुए वीडियो के भी प्लेलिस्ट है, वो भी देखेंगे तो आपकी आध्यात्म की शुरुआत हो जाएगी। 3,500 से ज़्यादा वीडियोस है और हमारे लाइव मेडिटेशन के 1100 एपिसोड भी हो चुके हैं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, आपके समय को हमारे साथ लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब दिव्य आत्माएं मिलकर विश्व में परम शांति, परम लाइट, परम प्रकाश दुनिया में फैलाते हैं। और राममय जो ये दुनिया बनी है, अब सबको आत्मज्ञान मिले, आत्मज्ञानी सब बन जाएं, परम शांति सभी धारण करें और विश्व में अनंत 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 आनंद ब्रह्मांडों में परम शांति हो जाए, सभी मृत्यु लोग खत्म होकर अमर लोग बन जाए। तो आइए सभी दिव्य आत्माएं मिलकर परम शांति का अभ्यास करते हैं। सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाए। अगले 15 मिनट के लिए अपने आप को परम शांति से भरपूर देखें, पूरा ओरा परम प्रकाश, परम लाइट से भरा हुआ है, ये देखें। आत्मा अनंत सूर्यों से प्रकाशित हो चुकी है, ये देखें। मन में कोई भी भाव आए उसको दूर करें, मन में कोई भी बातें याद आए सबको भूल जाएं, किसी की भी याद आए फिलहाल 15 मिनट के लिए सबको गेट आउट करें। सिर्फ और सिर्फ आत्मा, आत्मा को देखें, परम शांति को महसूस करें। अगले 15 मिनट आपके हैं, आपके लिए हैं। आपको परम शांति की अनुभूति कराने के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने मन को, कोई भी विचार को ना आने दें। सबसे पहले श्वासों पे फोकस करें, श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है, 1 मिनट तक उसके ऊपर फोकस करें ताकि आपके विचार बंद हो जाएंगे। उसके बाद अपनी आत्मा को भृगुटी में देखें, प्योर व्हाइट लाइट को देखें और प्योर ओरा को देखें, प्योर व्हाइट लाइट के ओरा को देखें। आत्मा अनंत प्रकाश पूरे शरीर में फैल चुका है, ऐसा देखें। लंबी श्वास ले, लंबी सांस छोड़े। अब सभी दिव्य आत्माएं अपने आत्मा को देखें, प्योर व्हाइट लाइट को देखें, जहां हम तिलक लगाते हैं वहां अपनी आत्मा को प्योर व्हाइट लाइट में, परम प्रकाश में देखें।
सभी देवी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम शांति। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, परम आनंद में रहिएगा। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। ज़रूर से जुड़िएगा। बेहद की परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।